जय हिंद। मैं आर के विश्वा। आप देख रहे हैं के एम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्टेट सेकंड पेपर सोशल साइंस के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है 1857 ईस्वी का विद्रोह। यानी जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ है, इस टॉपिक से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तृत वर्णन या विस्तृत उल्लेख? वीर सावरकर, तक जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर? किसने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध में 1857 ईस्वी के विद्रोह की विस्तृत उल्लेख किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वीर सावरकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध में 1857 की जो क्रांति हुआ है, 1857 की जो विद्रोह है, उसका विस्तृत वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? यानी कि 1857 की क्रांति का नेता जो असम में था, वो कौन था? दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या क्याली बरुआ? 1857 की क्रांति दौरान जो असम का नेता था, वो कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त 1857 क्रांति के दौरान असम का। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करें। तो अगला प्रश्न है, कथन है जिसके लिए ए, 20 सितंबर 1859 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन हडसन के समक्ष समर्पण किया था। लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष समर्पण किया था। भी कहता है कि बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगूर भेज दिया था। के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए, केवल बी या ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इसमें से कोई नहीं? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1,
बैरकपुर, बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से ने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। डॉक्टर रामविलास शर्मा, बेंजामिन डिज़रायली, सर जॉन, मिस्टर एलिफेंस्टन, एलिफेंस्टन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बेंजामिन डिज़रायली। आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और बी दो तरह के कथन दिए गए हैं। विचार करने के बाद उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन करें। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र पेरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। और के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व किया था, यानी नेतृत्व प्रदान किया था। तो उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इसमें से कोई? देखिए, जब बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र फिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था, राइट आंसर है। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह से संबंधित नेता था। जो 1857 की क्रांति हुई का जो विद्रोह हुआ उससे संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने या किसके संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति का विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है? मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब, कुंवर सिंह, या लियाकत अली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मौलवी अहमदुल्ला। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्रांति के पश्चात भारत में सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। बी कहता है कि इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए बी दोनों, या केवल बी, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों, राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार छीन लिए? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार छीन लिए? 1858 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1860 ईस्वी, या 1861 ईस्वी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1858 ईस्वी, राइट आंसर 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब या कुंवर सिंह ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नाना साहेब ने। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, बंगाल, मैसूर या दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अवध में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, किस स्थान पर 1857 ईस्वी सिपाही विद्रोह का प्रथम घटना हुई थी? 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का प्रथम घटना हुई वह स्थान कौन सा है? मेरठ, कानपुर, बैरकपुर या लखनऊ? इसका सही उत्तर है बैरकपुर। अगला प्रश्न, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण को ब्रिटिश नीति कहलाती थी? मुंडो सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत या बल का सिद्धांत या त्याग का सिद्धांत? तो ये सिद्धांत हड़पने की नीति थी, इसलिए हड़प का सिद्धांत कहलाता था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, हड़प का सिद्धांत। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि अपनाई थी? कौन से गवर्नर जनरल ने यानी किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि अपनाई थी? वारेन हास्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने का क्या कारण है? ना समान होने के अलग नाम होने के क्या कारण है? इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित किया गया है। भारतीय लोगों के उपनिवेश विरोधी भावना, विभिन्न परिणामों को समझना या अपने द्वारा दिए गए नामों का प्रचार करवाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? पठानों सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई, यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी।
ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। भी कहता है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम कर दिया। कोर्ट कहता है केवल ए सही है किंतु बी गलत है। ए बी दोनों गलत है, ए गलत है किंतु सही है। चौथा ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर जो है वो पहला उत्तर है, ऑप्शन नंबर एक, ए सही है किंतु बी गलत है। क्या प्रश्न आता है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित किस नगर से सक्रिय भाग लिया। किस नगर से सक्रिय भाग लिया। फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ। फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर, लखनऊ से सक्रिय भाग लिया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। किस अधिनियम के एक्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत। 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर, 1858 का अधिनियम। भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित किया गया। आज के लिए इतना ही। इसके अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।